राज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातो। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। मानिक पहाड़ की शोभा को आज हम सब पूरा शुरू से लेकर सारा रिवाइज करेंगे और एक शोभा बीच में हवेली की हमारी रह गई थी, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ये रंग महल के दक्षिण दिशा में जो जो शोभाएं आई बीच में, बट पीपल की चौकी, हौज को सर, 24 हांस का महल और ये जवेरों की नहर, ये हमारी जवेरों की नहर। इसमें हमारे 10 नहरों में कितने चौक आए थे? 9 चौक। और इनका सारा जो नहरों का जल है इस महानद में समाता है, ये वाली महानद। तो ये महानद से इस वाली महानद तक पूरा जो मानिक पहाड़ की जो जगह ली है वो 2 करोड़ 36.5 लाख को उसकी जगह पूरी इस महानद से लेकर इस महानद तक पूरी ये जगह ली है। तो इसमें जो हमारा सेंटर में 12,000 हांस का एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, एक भोम भर ऊंचा चबूतरा जिसपे 12,000 भोम ऊंची बिल्डिंग हमारी बनेगी। अब इसके अंदर चलते हैं, क्या शोभा है। पूरी शोभा बीच बीच में रिवाइज होता जाएगा और कुछ क्वेश्चन मैं बीच में बाई चांस पूछूं तो सब सुंदर साथ की इच्छा होगी तो जवाब भी दे सकते हैं। ये हम सेंटर में इस चबूतरे पे आ गए, ठीक है। ये हमारा भोम भर का ऊंचा चबूतरा 12,000 हांस का। अब यहाँ से चारों दिशाओं में ये सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं, सीढ़ियां चढ़ के हम सब इस रौस पे आ गए। सब सुंदर साथ मिलके चल रहे मानिक पहाड़ के अंदर राज्य के साथ। यहाँ पे 400 कोस की रौस, 4 बड़े दरवाजे, और क्या क्या शोभा आई है हमारी इस रौस पे। एक सुंदर साथ फटाफट जल्दी से हैंड रेज करके जो फर्स्ट करेंगे उनसे एक बारी ये शोभा बाहर की जल्दी से बताएंगे कि क्या शोभा आई है हमारी रौस पे और क्या क्या। और ये मोटी दीवार एक 12,000 हांस की उठी है, उसके बाहर 4 दरवाजों को छोड़कर क्या शोभा आई है। किसी सुंदर साथ का रेज हैंड नहीं हुआ? सोनू? नहीं दीदी, कोई बात नहीं, अभी हुआ, अभी हुआ, हो गया अभी। हाँ ठीक है। जो कभी सुंदर साथ ने नहीं बोला हो उनसे बुलवाएंगे तो अच्छा रहेगा, और जो बोल चुके हैं, और यदि कोई नहीं है तो किसी से भी बुलवा सकते हैं अपन, कि एक जल्दी से शोभा बताएंगे कि रौस पर बड़े दरवाजों को छोड़कर और क्या क्या शोभा आई है हमारी। सुषमा त्यागी जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैमरा जरूर ऑन रखना है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कैमरा ऑन रख के, क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन आएगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता सुन। हाँ हाँ जी बोलो। 1000 गोल पुर्जाएं हैं, हाँ जी 3 दरवाजे रोज पे आए हैं। ठीक है। और चबूतरे के बड़े दरवाजे के दोनों साइड 2-2 चबूतरे आए हैं। ठीक है। और बस यही याद है। कोई बात नहीं, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। राजी ने सबको जितना राजी दिल में डालेंगे। हाँ जी। और शोभा हमारी क्या आई है जो रह गई है? बेबी त्यागी जी ने किया था, हाँ आप हाँ अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी,
हम जी। हाँ जी। 12,000 छोटे दरवाजे आए हैं, उनके सामने 2-2 चबूतरे आए हैं, तो 24 चबूतरे हो गए, 12,000 छोटे दरवाजे। 24,000, ठीक है। और हमारे गोल गुर्ज आ गए हमारे 1000, ठीक है। ये जी, रोज 1000। की शोभा हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि मोटी दीवार के बाहर ये मोटी मंदिरी दीवार, ये हमारी शोभा। अब हम चलते हैं इसके अंदर, अंदर चलते हैं तो क्या शोभा आएगी, उस शोभा को देखते हैं हम। अंदर जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये देखो, ये हमारी बाहर की शोभा, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और जहां 4 हवेलियों के बीच में एक कुंड की शोभा, 33 कोस का लंबा चौड़ा एक कुंड, चबूतरा उठेगा, चबूतरे पर हमारा ये कुंड बनेंगे हर एक हवेलियों के बीच में। तो हम यहाँ से अंदर आए तो हमारी ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 12,000 कुंडों की 12,000 हारें। अब हमने देखना है एक हवेली कैसी बनी हुई है। एक हवेली की शोभा, इसके अंदर 12,000 महल, एक हवेली के अंदर 12,000 महल, एक हवेली के अंदर ही 12,000 महल हैं, और इनमें से एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, इनमें ही एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की शोभा आएगी। एक हवेली के अंदर ही सब कुछ है, ये हवेली है, इसके अंदर ही सब कुछ शोभा आएगी। तो हम ये समझ सकते हैं एक हवेली की शोभा। कलर नक्शा देखते ज्यादा सही है। ये हमारी हवेली की शोभा, चौरस हवेली, एक चौरस एक गोल शोभा आती है ना, ये गोल हवेली और वो चौरस हवेली, शोभा सब सेम रहेगी, वो गोल है और ये चौरस है। तो एक हवेली के अंदर घुसेंगे हम तो 4 बड़े दरवाजे ये दिख रहे, 4 बड़े दरवाजे, और अंदर घुसेंगे तो एक थंबों की हार, 2 गलियां, और फिर हमारे ये 12,000 महलों की एक हार, ये 12,000 महल। हवेली ये हमारी पूरी एक हवेली बड़ी, और इसके अंदर घुसने के लिए ये 4 बड़े दरवाजे, अंदर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बड़े दरवाजे। ये दीवार है हमारी हवेली की, दीवार के बाहर भी हमारे हर एक महलों के सामने वाले दरवाजे, जैसे ये महल है, इस महल के मेन गेट ये है, तो उसके सामने हवेली के बाहर भी एक दरवाजा होगा कि हम दरवाजे से अंदर गए तो एक गली हमें दिखेगी, तो महल का गेट सामने नजर आ रहा होगा। ये हमारी हवेली, यानी कि ये देखो, ये एक हवेली के अंदर ही महल और अंदर ही मंदिर, अंदर ही कोठरियां। इसमें से यदि एक महल को देखेंगे तो उसके अंदर 12,000 मंदिर हो जाएंगे, फिर उसके अंदर एक मंदिर को देखेंगे तो उसके अंदर 12,000 कोठरियां हो जाएंगी। तो ये शोभा, अब एक हवेली को देख रहे हैं हम, ये देखो गोल हमारी चारों तरफ है ना, तो ये टोटल एक हवेली, इस हवेली के ये दरवाजे हैं, इनसे अंदर आएंगे तो सबसे पहले एक गली, यानी कि एक थंबों की हार, 2 गलियां, और ये 12,000 हमारे महल। एक दिशा में कितने हो गए, 3,000, तो चारों दिशाओं में 12,000 महल। अब क्या है, एक महल के अंदर, ये एक महल है, इस महल के अंदर क्या है, 12,000 मंदिर। शोभा वैसी ही रहेगी, महल के अंदर घुसेंगे तो शोभा सेम रहेगी। पहले हम एक हवेली की शोभा को देखते हैं, तो ये पूरी दीवार दिख रही है चौरस, ये लिखा है ना दीवाल, ये दीवार चारों तरफ जैसे एक बाउंड्री होती है ना, एक हवेली कह दिया। अब हवेली के अंदर घुसे तो एक थंबों की हार, 2 गलियां, ये गलियां ये मतलब कि यहाँ थंब नहीं दिख रहे क्योंकि कलर्ड नक्शा है, उसमें दिखाया नहीं है थंब ऐसे,
तो एक खंभों की हार दो गलियां, तो ये महलों की हार। और क्या आएगा इसके अंदर? महलों के आगे फिर से एक खंभों की हार दो गलियां, और फिर कमर भर नीचे बगीचे, और अंदर हमारे एक चबूतरा, चबूतरे पे थम, थम के अंदर हिंडोले, और सेंटर में फिर से बगीचा। तो ये एक हवेली की शोभा हो गई, पूरी एक हवेली की शोभा। अभी जो ये हमने समझी उसमें क्या है? ये एक हवेली की शोभा, चौरस हवेली को समझा हमने। तो गोल गोल हवेली भी सेम होएगी। दोबारा समझते हैं। ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, उनमें से एक हवेली की शोभा, चौरस हवेली की शोभा। 4 दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, इनके अंदर गए तो हमें एक खंभों की हार दो गलियां नजर आ रही हैं। और क्या नजर आ रहे हैं? 12,000 महल। हवेली के अंदर क्या होता है? महल। और अंदर चलेंगे तो फिर से महलों के भीतरी तरफ, यानी कि अंदर की तरफ, फिर से एक खंभों की हार दो गली। और अंदर चलेंगे तो हमारे बगीचे, और अंदर गए तो सेंटर में हमारे कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे पे किनार पे थम लगे हुए हैं, और सेंटर में बगीचे की शोभा, और उसमें हिंडोलों की शोभा। ये तो हो गई हमारी हवेली। अब देखते हैं एक महल की शोभा। इनमें से एक महल की शोभा, तो हम ये एज्यूम करते हैं ये एक महल है टोटल, मतलब कि ये पूरा महल है। पहले एक हवेली, तो सेम ऐसी शोभा महल की होगी कि महल के भी 4 बड़े दरवाजे, 4 बड़े दरवाजे होंगे, अंदर वैसे ही एक गली, यानी कि एक खंभों की हार दो गलियां। तो यहाँ महलों की जगह क्या आ जाएगा? मंदिरों की हार। ये जो महल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ हो जाएगी 12,000 मंदिरों की हार। और अंदर जाएंगे तो सेम शोभा, एक खंभों की हार दो गलियां, और बगीचे और चबूतरे। अब हमने ये क्या समझा? हवेली और महल, दो चीजें कंप्लीट हो गई। अब क्या करते हैं? मंदिर को समझते हैं। तो इसी को समझो मंदिर है, एक मंदिर वाली, एक मंदिर का वर्णन। अब एक मंदिर के चारों तरफ दरवाजे वैसे ही, और अंदर चलेंगे तो वैसे ही एक तंबू की हार दो गलियां, और मंदिर की जगह यहाँ क्या, ये महलों की जगह लिखा हुआ है, तो यहाँ मंदिर के अंदर क्या है? कोठरियां। तो ये कोठरियां, 12,000 कोठरियों की शोभा। एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, ऐसे अंदर घुसते जाना है। सब कुछ एक हवेली के अंदर है। एक हवेली के अंदर महल भी आ गए 12,000, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर आ गए, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां आ गई। तो हम ये घर में नक्शा खोल के एक एक चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे। और द्वारदास महाराज जी के हमारे पास वृत्त है, सबके पास। 2 महलों के अंदर 2 थंबों की हार 3 गलियां, 2 महलों के बीच में, क्योंकि आसपास हमारे सब गेट हैं, चबूतरे हैं, जैसे 4 बड़े चबूतरे। हर एक शोभा बहुत सेम, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। महल की भी वही शोभा, हवेली की भी वही शोभा, कोठरियों की भी वही शोभा। एक सुंदर साथ आज हम सुबह समझ रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि एक जैसे बड़ा डब्बा है, उसमें छोटा डब्बा एक और डाल दिया, उसके अंदर फिर एक डब्बा और डाल दिया, फिर उसके अंदर एक और डब्बा डाल दिया। तो ऐसे ही एक हवेली के अंदर महल आ गए, महल के अंदर मंदिर आ गए, मंदिर के अंदर कोठरियों की शोभा आ गई। तो ये शोभा हमारी हवेली की, एक हवेली की शोभा अभी हमने समझी। जैसे ये एक चौरस हवेली, इसके दरवाजों से अंदर चलेंगे तो महल नजर आ रहे होंगे हमें, फिर उनमें से एक महल के अंदर चलेंगे तो हमें मंदिर नजर आ रहे होंगे, फिर उनमें से एक मंदिर के अंदर चलेंगे तो कोठरियां नजर आ रही होंगी। तो ऐसे सभी हवेलियों में सेम शोभा। अंदर घुसते जाएंगे, बहुत विस्तार एक बड़ी हवेली का। एक हवेली हमारी 300 कोस की लंबी चौड़ी, उसके अंदर ही सब कुछ है। 300 कोस हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी हवेली। किसी सुंदर साथ को याद है कि 900 कोस का हमारा महल कौन सा था? कहाँ पे हमने देखा था 900 कोस का? याद है? अभी पीछे हमने जो शोभा समझी थी कि 900 कोस का वो एक महल है।
कितना बड़ा। ऐसी ये हमारी हवेली 300 कोस की एक हवेली, उस हवेली के अंदर ही सारी शोभा है। ठीक है, अब अंदर चलते हैं हम। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों को पार किया तो क्या शोभा आएगी। कमर भर नीचे हमारे 12,000 बगीचों की एक हार। दो रो से आएंगी ना, कमर भर नीचे उतरे तो वो पाल हो जाती है, फिर कमर भर नीचे उतरेंगे तो हमारे बगीचों की रो। फिर आगे चलेंगे तो दोनों रो से, और फिर ये चबूतरा हमारा भोम भर का ऊंचा चबूतरा, इस पे माणिक महल बनने हैं, 400 कोस की चौड़ाई का और 12,000 हांस का। माणिक महल की शोभा कैसी आई थी, एक सुंदर साथ बताएंगे। माणिक महल कैसे बने हुए थे, मैं नक्शा नहीं खोलूंगी। माणिक महल के बाहर क्या शोभा थी, याद करो। माणिक महल अनीता मलिक जी ने पहले किया है, वे उनको खोल लो। मानिक महल के बाहर 2 दरवाजे और एक झरोखे की शोभा थी, और अंदर वाली दीवार पे भी 2 दरवाजे और एक झरोखे की शोभा थी। बिल्कुल। और ये बाहर ये क्या है हमारे, ये वाले बाहर ताल आया है। नहीं, ये महलों के साथ क्या है, और सुंदर साथ बताने की इच्छा रॉस कर रहे है। हैं। हाँ, रॉस है, कोई बात नहीं, दूसरे सुंदर साथ से पूछ सकते हो। सुंदर साथ दूसरे भी रेज हैंड कर रहे हैं, पूछ सकते हो। और क्या शोभा आई है हमारी, नीलम मिड्डा जी अनम्यूट कीजिए। नीलम मिड्डा जी आपने किया था, रेज हैंड, अनम्यूट कीजिए। नीलम मिड्ढा जी। महलों के बाहर गुर्ज आए। हाँ जी, ये क्या है, गुर्ज। गुर्ज है। बिल्कुल, ये कितने गुर्ज है हमारे, 12,000, ये वाले 12,000 गुर्ज। ठीक है, वैसे ही शोभा है गुर्ज। और ये हमारे माणिक महल, गुर्ज भी तो आएंगे ना रॉस के बाहर, और गुर्जों में हमारे वैसे ही दरवाजे। अंदर चलेंगे, 2 थंबों की हार 3 गलियां, और महल बिल्कुल सिंपल शोभा है महलों की, माणिक महल की। नक्शा मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बगीचों को हमने देखा, फिर भोंबर ऊंची सीढ़ियां चढ़े तो ये माणिक महल, ये हमारे गुर्ज, गोल गुर्ज, 2 दरवाजे बाहर और झरोखे, इधर भी झरोखा रॉस पे, उधर भी झरोखा, और 4 बड़े दरवाजे ये वाले जो बाहर चबूतरे हैं 2, सब दिशाओं में ये शोभा। और इसके बीच में भी गुर्जों में भी खुलते हैं दरवाजे, 2 उधर खुलेंगे रॉस पे और बीच में भी रास्ता है। तो पूरे ये माणिक महल हमारे इस तरह से, माणिक महल का चबूतरा। उसके बाद भोंबर नीचे उतरेंगे तो बगीचों की दूसरी हार, फिर एक भोंबर ऊंचा चबूतरा, और उस पर भोंबर सीढ़ियां हमारी उतरी हुई हैं रॉस पर, ये शोभा। और उस पर कितने हमारे लगे हुए थंब, 12,000 थंब। कितने भोम ऊंचे जाएंगे, कितने भोम ऊंचे गए, ये थंब कितने भोम ऊंचे जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 11,980 भोम। हाँ, जोर से बोलो सीमा दीदी। 11,980 भोम। 80 भोम। सोनू, आपकी लिपसिंग से ऐसे लग रहा था आप बोल रहे थे 12,000 भोम, है ना, है ना सोनू, कि 11,980 बोल रहे थे आप। हाँ जी, 12,000 बोल रही थी, फिर बाद में मुझे याद आया 11,900। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 11,980 भोम ऊपर जाके छत डल जाएगी। ठीक है,
अब ये ताल बताने भूल गई हूँ, ये हमारे जो मानिक महल के जब भोंबर की ऊंची सीढ़ियां चढ़ेंगी तो उनके साथ हमारे ये वाले ताल भी आए हैं। ये वाले दो भोंबर की सीढ़ियों के मध्य में ये ताल, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर। कहाँ पहुंच गए हम? 11,980 भोम पर। अब हमने ये ध्यान देना है, ये पोर्शन हमारा अलग चल रहा है। ये कितने भोम जा रहा है? इसकी 12,000 भोमे। बगीचे नीचे रह गए। और ये चबूतरे के ऊपर जो मानिक महल है ये भी 12,000 भोम ऊपर जा रहे हैं। और ये हमारे 11,980। अब इस पे छत डाल दी। अब हमें क्या करना है, इसकी 11,980 भोम से छज्जे बढ़ाने शुरू कर देने और इसको इसके साथ मिला देना। पहले हमारे आने जाने का रास्ता नहीं था, मानिक महल से हम इधर नहीं मिल सकते थे। अब क्या है, 11,981 पे हमारा रास्ता एक हो गया, ये वाला। ये अभी फिर भी अलग है, ये 12,000 भोम ऊपर जा रहे हैं। इनका मिलान हमने दो शोभा समझी थी कि किसी के दिल में यदि ये शोभा बसती है तो 11,980 पे इनके छज्जे भी आपस में मिलान कर लेते हैं। और यदि वो शोभा नहीं बसती है तो ये 12,000 भोम अपनी जगह जा रहे हैं, इन दोनों का मिलान हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 11,981 वाली भूमि पे। बाकी सब शोभा हमारी एक ये रह गई है इस चबूतरे के ऊपर तीसरे बगीचे की हार। और बीच में जो पानी का स्तून जा रहा है ये कितने भूम ऊपर गया है, कहाँ गया है? ये सब हम शोभा कर चुके हैं, कहाँ जाएगा ऊपर? जल्दी से जवाब आना चाहिए फटाफट कि ये कहाँ पे जाएगा ऊपर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 12,020 भूम जाएगा, टापू महल की चांदनी पर खुलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, टापू महल की चांदनी पे खुलेगा। ये शोभा सबके दिल में बस गई। अब चलते हैं 11,980 वाली भूमि पे। उसमें क्या होगा, ये दोनों का मिलान हो गया और उसके जहां पे हमारा ये वाला भोमभर का ऊंचा चबूतरा था उसकी जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाएगा। और बगीचे हमारे ये वाले दोनों आ जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी सेम, क्योंकि मानिक महल के साथ मिलान हो गया ना ऊपर। और ये हमारा 20 भोम ऐसे ही ऊपर जा रहा है और इस वाले के ऊपर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के बीच में से पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, आने जाने का रास्ता एक हो गया, यानी कि दोनों का मिलान हो गया, एक दिली हो गई, है ना, मिल गए ना। अभी तक हम अलग अलग थे, राज जी ने यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे मिल गए। अभी ये अलग जा रहे हैं। अब क्या होगा, पूरी चांदनी पे सबको मिला दिया। अब चलते हैं पूरी चांदनी पे, यानी कि पूरी हमारी मानिक पहाड़ की पूरी चांदनी पे पहुंच गए। सब सुंदर साथ को ये दिल में बस गई शोभा। ये तालों को याद रखना है क्योंकि सेम ये चीज ऊपर आने वाली है। बगीचे कैसे ऊपर आएंगे और बीच वाले भोंबर ऊंचे चबूतरे पे क्या शोभा आएगी, सब याद रखो, इसको दिल में बसाना है। क्योंकि ये नक्शा मैं दोबारा अभी नहीं खोलूंगी, पूछ सकते क्वेश्चन कि हम लोग मतलब ऊपर पहुंचे हैं तो उस चबूतरे के बीच में क्या शोभा आई है, बगीचों की जगह क्या आई है, मानिक महल के चबूतरे के ऊपर क्या शोभा आई है। तो सब इस शोभा को दिल में बसाते हुए हम चलते हैं चांदनी पे ऊपर। पहले तो पूरी चांदनी के दर्शन करते कैसा लगती है हमारी मानिक पहाड़ की चांदनी। ये अब सुंदर साथ जल्दी से तैयार होंगे एक एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सेंटर वाला जो टापू महल है वो कैसे उठा, क्या बना उसके ऊपर, क्या शोभा आई उसके ऊपर, मतलब कि वो क्या चबूतरा कितना उठेगा, क्या शोभा आएगी। सेंटर वाला हमारा विजय जी अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी विजय कमर दीदी, पर प्रणाम जी। चबूतरे, हाँ प्रणाम जी। हाँ जी। कमर भर चबूतरे पे जो पानी का स्टोन आया था उसकी जगह पर टापू महल आया है। विजय दीदी थोड़ा अच्छे से सोचो, सेंटर में हमारा कितना चबूतरा उठेगा, ये जल कितना है ये बताओ, ये जो बीच में जल है कितना गहरा है? ये जल भूम भर गहरा है। तो फिर चबूतरा कितना होगा ये बीच वाला? भूम भर चबूतरा। यस। और उस टापू, ये इस जो पर तुम्हारा टापू में है, ये, हाँ ठीक है, टापू महल ऊपर हमारा 20 भोम ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर 20 याद भूम रखो। ऊपर और ये भोम भर ऊंचा चबूतरा कौन सी जगह पे आया है हमारा? नीचे क्या बना हुआ है? प्रथम भोम में नीचे क्या बना हुआ है? इसमें प्रथम भोम में वो आया ना पानी का स्टोन, पानी का जो स्टोन आया है। ठीक है। और उस पर हमारे, जिस पे पानी हमारे का स्टोन, थंब जा रहे हैं, थंब जाते हैं, पानी का हाँ स्टून है वो 980। ठीक है, 980 भोम। हाँ जो चबूतरा है जिसपे 980 भूम के थंब आए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब चलते हैं, हाँ हम लोग यहाँ पे, अब ये जो हमारा ताल है, ये यहाँ पे जो हमारा दूसरा बगीचा था उस जगह हमारे ताल की शोभा। तो हम समझते हैं टापू महल की शोभा को, रॉस को छोड़कर हमारी जो पहली हार आएगी वो 12,000 महलों की एक हार। अब इसका थोड़ा सा वो नक्शा देख लेते हैं, वो बना कैसा है। ये हमारी टापू महल की प्रथम भोम की, जैसे ताल हमारा वहां आ गया जो बगीचे था सेकंड नंबर पे, तो टापू महल कैसे बना हुआ है वो भी देखते हैं कि 4 बड़े दरवाजे, ठीक है, और महलों की 12,000 महलों की एक हार प्रथम भोम में, तो 20 भोम ऊपर ऐसे ही जाएगी। अब बाहर क्या है इनके? झरोखा, 2 दरवाजे और 1 झरोखा। अंदर यहाँ झरोखा नहीं आएगा। मानिक महल में अंदर भी एक झरोखा था, दरवाजे भी 2 अंदर रौस पे खुलते थे। तो यह हमारा एक झरोखा और 2 दरवाजे बाहर और अंदर 1 दरवाजा और एक एक बीच में, हर मोहल्लों के बीच में भी दरवाजा खुलता है। तो ये हमारे टापू महल की शोभा। उसके अंदर जाएंगे तो 1 थंबों की हार, 2 गलियां। और ये बगीचे कौन से हैं? ये वाले बगीचे अंदर जो है, टापू महल के अंदर जो बगीचे हैं वो कौन सी जगह पे आए हैं? नीचे प्रथम भोग में जो बीच वाला चबूतरा था उस पे जो बगीचा आया था, सेम उसी की जगह पे वही बगीचे आ जाएंगे, है ना। और सेंटर में हमारा पानी का स्तून, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा हुआ है, उसमें स्तून से ऊपर जाते, दूसरा बगीचा है वही बगीचा, और बीच में पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ दिखेगा हमें। तो ये हमारी 20 भोम ऊपर ये शोभा इस तरह से ऊपर जाती हुई। जब मैं यहाँ पे ताल में, टीमर में हूँ या हम नौकाओं में बैठे हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है? इसके बाहर दरवाजे और झरोखे, गोलाई में सुंदर झरोखे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ गोलाई में झरोखे ही झरोखे, 12,000 एक भोम के झरोखे, फिर ऊपर बहुत सारे झरोखे नजर आ रहे हैं। अब ताल हमारा दूसरे जहां बगीचे आए थे वहां ताल हो गया। अब चलते हैं आगे की शोभा। अब जो ये दूसरा भोम भर का ऊंचा चबूतरा उठा है, ये कौन से नीचे चांदनी पे क्या आया है, कहाँ पे उठा है ये वाला चबूतरा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब सुंदर साथ को याद है और अच्छे से सुंदर साथ समझ रहे हैं बात को। शीतल पटेल नए सुंदर साथ हैं, मतलब कि मैं पहली बार देख रही हूँ, उनका आंसर आ रहा है। तो नीचे जहाँ मानिक महल थे उनके ऊपर आया है। हाँ थोड़ा सा ऊंचा बोलना दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। नीचे जहाँ मानिक महल थे उनके ऊपर आया 4 थंब की दैलान आई, फिर उसके ऊपर 1 थंब ऊपर और 2 थंबों की दैलान, 2 थंबों में दैलान आई है। हाँ जी, आप एक और सुंदर साथ कुछ बोल रहे हैं, वो भी बोल सकते हैं।
कोई और सुंदर सा आदमी पीछे से बोल रहे थे? हाँ कोई बात नहीं, बोलो, हम आराम से बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं बात होती, 2-3 सुंदर साथ हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन करो। हाँ मैं आपकी बात समझ लूंगी, चाहे आप गुजराती में बोलोगे तब भी समझ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम जी, कैमरा ऑन करो। हाँ चालू है ना? अच्छा अभी चालू है, कोई बात नहीं, आप बोलो। चालू नहीं है? माणिक महल के ऊपर एक बहुत ऊंचा चबूतरा उठा है। बिल्कुल, उस चबूतरे के ऊपर चार दहलान, चार थंब की वो दहलान। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ढलान बन गई एक, और बीच वाली कितने भौम उठ गई? 2 भौम ऊंची। यस ठीक है। अब कैमरा अभी चालू नहीं है, कोई बात नहीं, आप कल से थोड़ा सा कैमरा भी चालू रखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ तक की शोभा सुंदर साथ जी सबको क्लियर हो गई। और जो माणिक महल के चबूतरे के पास हमारे जो ताल आए थे उनकी जगह सेम ताल की शोभा। और उसके बाद जो हमारी 12, हाँ बिल्कुल अब आपका ऑन हो गया, जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार करने के बाद जो नीचे एक बगीचे की शोभा आई थी, फर्स्ट बगीचा, सेकंड बगीचा ताल, अंदर थर्ड वाला, ठीक है, उस जगह हमारे बगीचे आ गए। और जहां पे हवेलियों के हारें खत्म हुई थी, पहला ताल ये वाला था, उस जगह पे हमारे कुंड के ऊपर कुंड, सेम उसी जगह पे ऊपर चांदनी पे कुंड आ जाएंगे। और यहाँ से 4 थंब लगेंगे और ऊपर छत डलेगी। इसके लिए नक्शा अपन दूसरा खोलते हैं, वो नए वाला। आप शोभा देखो, कितनी सुंदर शोभा, दहलानों की, टापू महल की, ऐसा दिल करता है बस देखते ही जाए। तो यहाँ पे ये देखो, ये भोमभर के ऊपर सीढ़ियां, ये हमारा चबूतरा, और ये दहलान कितने अच्छे से नजर आ रही है, ये दहलाने। और ये पहले वाले ताल जो नीचे हमारे मानिक महल के चबूतरे के साथ थे, वहां से अपनी नहर चल रही है। तो ये पहले वाले जो कुंड आए हमारे फर्स्ट वाले, ये वाले, उनसे 12,000 कुंडों की 12,000 हारें, 12,000 नहरों की 12,000 हारें यहाँ से निकलेंगी। जहां नीचे हमारी हवेलियां आए हैं वहां बगीचा बन जाएगा। जहां 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं वहां नहर हो जाएगी। और जहां पे जो कुंड आए हैं, कुंड की जगह कुंड। नहर की शोभा कौन बताएगा? नहर के आसपास क्या शोभा आई है? यहाँ नहर के पास स्पेशल शोभा क्या आई है? नहर कैसी बनी है? लिपिका, प्रणाम जी। हाँ अनम्यूट करो लिपिका, अनम्यूट करो। हाँ अब नहरों की पाल पे फुलवाड़ी आई है। ठीक है, और नहर के पाल हो गई, पाल के 3 हिस्से करे, पानी की तरफ जो होएगा उनको क्या बोलेंगे? कौन सी नौस? जल रो, और बीच में बगीचे पानी के बाद में वन रोज। हाँ इधर के साइड वन ड्रॉस, ठीक है, हाँ सही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 4 झूले जो लगे हुए हैं इसके ऊपर। देखो जल वहां से चला, इन थंबों से ऊपर चढ़ेगा, फिर चादरों के द्वारा जल ऐसे गिरेगा। कितना अच्छा लगेगा जब ये झूले लेंगे हम लोग, कितना आनंद आएगा। 4 झूले ये वाले हमारे, और नहरों पे सब ढक जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ हमारा ये बना, यहाँ से पूरा छज्जा बढ़ के इस भोमभर उचित चबूतरे से छज्जा बढ़ा दिया, तो ये पुल पूरा बन गया, सब नहरें ढक गई। और बगीचे यहाँ पे कितने भोम के हो गए? 1 भोम के, क्योंकि 1 भोम के ये हमारे थंब उठे, और 1 भोम के बगीचे। बगीचों ने भी सुंदर चंद्रवा डाल के ढक लिया। तो शोभा कैसी दिखेगी? इस तरह से। ये देखो सब बगीचों से
ढक गया। तो अब हमें जो झूले दिख रहे हैं वो उनके प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं। इधर से पूरा ऐसे ही ढक लेंगे सब कुछ। अब हम यहाँ पे पूरा भाग सकते हैं, ऊपर गेम खेल सकते हैं भागने की, एक दूसरे को पकड़ने की गेम खेल सकते, सब भागो यहाँ पे पूरी चांदनी पे। नीचे हम झूला लें, झूले की लीला करनी है, नहरों में हम झीलना करें और ढलानों में श्रृंगार करें और यहाँ पे खेलें अपना ऊपर चांदनी पे। यहाँ पे हम झीलना करते हैं, ढलानों में श्रृंगार कहीं भी कर सकते हैं। अंदर चले जाएंगे टापू महल के, जो हमारे महल बने हैं वो भी श्रृंगार के मंदिर हैं, वहां पे भी श्रृंगार कर सकते हैं। हर तरह से जो राज्य की लीलाएं अभी करेंगे, नेक्स्ट अपना जब भी चलेगा तो हम यहाँ पूरा लीलाओं में राज्य के साथ, जैसे मानिक पहाड़ को जब नक्शा एक बार समझा होगा तो रूह अपने आप अनुभव के द्वारा हम राज्य के साथ लीलाओं में मस्ती करेंगे राज्य के साथ। तो ये पूरी चांदनी की शोभा। अब इसमें इन मेहराबों में भी हिंडोले, 4 ये हिंडोले, एक इधर लग गया, एक इधर, इधर और इधर, तो 4 हिंडोले हमारे बगीचे के बीच में हो गए। तो टोटल 8 हिंडोले हो गए। अब चलते हैं नीचे। एक सेकंड, एक बात बतानी है। जो हमारे अब यहाँ से सब जल सब कुंडों से वैसे ही नीचे उतर जाएगा, हर भौम में नीचे जल उतर जाएगा। जैसे चांदनी पे जल है, यहाँ से चला टापू महल के ऊपर से। अब ये चांदनी रहती थी इसलिए मैंने दोबारा खोला है। ये हमारा जो स्तून था, पानी का स्तून, ऊपर टापू महल पे आके वो खुल गया। ये खुल गया ना, तो नीचे जहां बगीचे आए थे, बगीचों की जगह बगीचे आ गए, बाकी बैठक और किनार पे कमर भर ऊंचा अपना किनार जो चांदनी पे चबूतरा उठ जाएगा और ऐसी शोभा कठेड़ा कठेड़ा आ गया कमर भर। इसकी टापू महल की चांदनी की ये शोभा, इसके ऊपर पूरी ऐसी शोभा आएगी। अब यहाँ पे जो हमारा स्तून था, पानी का स्तून खुला, फिर नीचे उतरेगा जल, तो इसमें ताल में आ गया। तो ये ताल एक भौम ऊंचा गहरा हो गया ये ताल, क्योंकि ये भौमभर ऊंचा चबूतरा, ये भी भौमभर। अब यहाँ से क्या होगा, इसके भौमभर ऊंचे चबूतरे के ये पीठ से यानी कि जाली द्वारों से, ये देखो ये भौमभर जल उतरता हुआ इन कुंडों में गिर रहा है। यहाँ से गिरा, ऊपर से नीचे आया इस ताल में, फिर अंडरग्राउंड होता हुआ एक भौम नीचे उतर के यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद नहरों में चलता है, फिर अंडरग्राउंड सब भौमों में इन कुंडों से नीचे उतरता जाता है जल। अब उसको आप कैसे भी समझो कि पहले इस कुंड से जाएगा फिर नीचे आगे बढ़ेगा, लेकिन सब भौमों में नीचे उतर रहा है जल। सब राज्य महाराज के आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, सब पानी सब भौमों में नीचे उतर रहा है। तो अब नीचे चलते हैं कि वो पानी कैसे उतरा, नीचे उतर के कहाँ पहुंचेगा और बाहर की ताल में कैसे आएगा वो जल। नक्शा ठीक आ रहा है ना सोनू? ये वाला खुला है ना, बड़ा दरवाजा गोल कुछ? हाँ जी दीदी। हाँ ठीक है। ये देखो, अब अंदर जो जल आया वहां के पहले कुंडों में आकर सब भौमों में ऐसे इन कुंडों से नीचे उतर जाएगा जल। और यहाँ अंडरग्राउंड नहरें चल रही होती हैं सब भौमों में, सब जगह, क्योंकि इस कुंड से आगे भी पानी चलना होता है, तो अंडरग्राउंड सब नहरें चल रही हैं। तो लास्ट में आके यहाँ पे जब जल आएगा तो नीचे होता हुआ मानिक पहाड़ की जो है ये रॉस के अंडरग्राउंड होता हुआ
ये जो तालों की पहली हार बनी है उनमें जाली द्वारों से जल गिरेगा नीचे। पहली तालों की जो हार है, ये देखो ये पहली। अब ये बनी कैसे हुई है? एक भोम भर ऊंचे चबूतरे पर कमर भर ऊंची रौस और हमारा 33 मतलब कि 100 कोस की रौस होगी जिसमें 33 में जल। तो अब यहाँ से पूरी नहरें, कितनी नहरें निकलेंगी? 12,000 हमारे ये ताल हैं, तो इन तालों से 12,000 नहरों की 12,000 हारें, नहर के चबूतरे बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरा नक्शा देखते हैं। ये देखो यहाँ से ये ताल बने हैं हमारे ये वाले, यहाँ से अब नहरें बनेंगी 12,000 की 12,000 हारें। अब क्या होगा? एक कुंड से जब 300 कोस नहर चलेगी तो कुंड बन गया, फिर 300 कोस चली तो फिर एक कुंड बन गया, फिर 300 कोस चलेगी तो एक कुंड। इसी तरह से हमारी 12,000 कुंडों की 12,000 हारें बनती चली जाएंगी। फिर क्या शोभा होगी इस पे? ये देखो गौर से सब ये देखेंगे, आराम से जूम कर रही हूं मैं। ये पूरे कुंड हमारे बन गए, 12,000 नहरें बन गई, 12,000 कुंड बन गए। तो अब कुंडों पे क्या शोभा आएगी? सब कुंडों के ऊपर 5 भौम छठी चांदनी के मोहल बनेंगे। 5 भौम छठी चांदनी के, सब पे एक जैसे। अभी लास्ट वाले तीनों का एक नक्शा मैं खोलूंगी, जो लास्ट वाले उनका अलग से बताऊंगी। तो ये 5 भौम छठी चांदनी के मोहल बन गए हर कुंड पे। अब वो कैसे बने हैं? चारों तरफ बीच में कुंड रह गया, तो 12,000 महलों की एक हार। अब आप कहोगे ये जो एक हार है महलों की, उनके अंदर भी मंदिर हैं, कोठरियां हैं, सब उस महल के अंदर भी वैसे ही इतना बड़ा विस्तार है इन कुंडों के महलों का भी, कि महलों के अंदर मंदिर भी, कोठरियां भी, पूरी शोभा वैसी ही आएगी। तो ये हमारे 5 भौम छठी चांदनी तक ऊपर जाएंगे तो ऊपर छत डल जाएगी। उसके बाद क्या शोभा आएगी? किनार के जो महल हैं, कितने भौम ऊपर जाएंगे? किनार के फर्स्ट वाले ताल के किनार के महल हमारे पूरे 11,995 और इनको मिला के पूरे 12,000। मतलब कि इस चबूतरे से कितना नीचे हो गया आशु? कितना नीचे हो गया? एक भौम नीचे हो गया, क्योंकि ये भौम भर ऊंचे चबूतरे पर है। और दूसरे वाला कैसे आएगा? दूसरे वाले ताल की शोभा, उस पे कितने भौम के महल बनेंगे? किनार वाले जो बनेंगे, जो बढ़ेंगे, वो 11,994। ठीक है। और एक एक भौम कम करते जाओ, सभी नहरों के कुंड पर एक एक भौम महल ये वाले कम करने। ये तो हमारे 5 भौम के बने ही ऐसे, ये हमारे एक एक भौम कम करते जाओ और ऊपर आके उनकी चांदनी पे ये हिंडोले लग जाते। मतलब कि चांदनी ढकी और इनकी मेहराब में हिंडोले कहाँ आते हैं? सब सुंदर साथ ने क्वेश्चन भी करे, हिंडोले आते हैं 5 भौम छठी चांदनी पर। ठीक है। अब ये अपना टाइम पूरा होता है, 10-15 मिनट हमारे क्वेश्चन के दूसरे रहेंगे। तो अभी हमारा इतना, कोई बात नहीं, कल का टाइम भी हम ले लेंगे पूरा रिवाइज के लिए। तो आज हमारे क्वेश्चन जो मानिक पुखराज पहाड़ के हैं वो अभी हम शुरू करेंगे। तो ये यहीं पे अपन शोभा को समझते। बोलो श्री प्राणनाथ